सबसे पहली भगवान की प्राप्ति है भगवान का स्वप्न में दर्शन होना, स्वाप्न प्राप्ति। यद्यपि बहुत से लोग स्वप्न को मिथ्या कहेंगे, स्वप्न की महिमा को स्वीकार नहीं करते, पर वैष्णव धर्म स्वप्न की महिमा का भी तिरस्कार नहीं करता। स्वप्न जो है वो साधक की साधना का, उपासना का दर्पण है। उसकी उपासना, उसकी साधना कैसी चल रही है, इसकी अनुभूति कैसे होगी? इसकी अनुभूति स्वप्न के माध्यम से होती है। उसका कारण यह है कि स्वप्न के समय सृष्टि करने वाला कौन है? जीव खुद ही सृष्टि करता है, स्वाप्न सृष्टि। और ये स्वाप्न सृष्टि ये प्रमाणित करती है कि जीव भगवान का अंश है। हाँ, जैसे परमात्मा में सृष्टि करने की सामर्थ्य, तो जीव में भी सृष्टि करने की सामर्थ्य है। स्वप्न की सृष्टि जीव ही तो करता है। कई बार स्वप्न में देखा कि हम रथ में बैठे हुए हैं, सोने का रथ है, चार चार घोड़े जुते हुए हैं और बड़ी तीव्र गति से रथ दौड़ता हुआ जा रहा है। सपना तो सपना है, तो कहाँ सोना, कहाँ रथ, कहाँ घोड़े? वेद में लिखा न तत्र रथा न रथ योगा, न तो वहाँ रथ है, न रथ के साथ कोई योग है, न अश्व है, न सारथी है, ना ही कोई मार्ग है, लेकिन फिर भी व्यक्ति गतिमान हो रहा है। कैसे जा रहा है भाई? तो कहते मन ही सृजन कर रहा है। ये सृजन कौन कर रहा है? मन ही सृजन कर रहा है, मन ही सृष्टि कर रहा है। मन ही रथ बन गया, मन ही सोना चांदी बन गया, मन ही घोड़ा बन गया, मन ही सारथी बन गया और मन ही सवार बन गया। स्वप्न में शत्रु मित्र भी वही बन जाता है। भगवान के लिए ना एको हम बहुश्याम में एक होता उन्हें, जीवात्मा भी एक होकर अनेक हो जाता स्वप्न में। वो जो दिखाई पड़ते हैं ना अलग अलग, वो अलग अलग कुछ नहीं है, वो खुद ही है, स्वयं ही अनेक रूप धारण कर रहा है वो। कैसी विचित्र सृष्टि है स्वप्न की। हमारी तो समझ में नहीं आता कि लोग पैसा खर्च करके सिनेमा क्यों देखते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, सबको सिनेमा दिखा देते हैं सपने में भगवान, और सबको एक्टर बना देते हैं सपने में भगवान। आप खुद ही सब कुछ बन जाते हो, कितनी विचित्र बात है। अब देखिए, अंतःकरण पर तमोगुण के संस्कार अधिक होंगे तो स्वप्न में तामसी पदार्थ दिखाई पड़ेंगे, तामसी स्वप्न आएंगे, उटपटांग स्वप्न आएंगे। और मन पर अभी रजोगुण के संस्कार प्रबल हैं तो राजसी स्वप्न आएंगे। और रजोगुण तमोगुण कम हो गया है, अंतःकरण पर सात्विकता का प्रभाव अधिक हो गया है, ये होगा तो सात्विक स्वप्न आएंगे। गंगा जी दिखाई पड़ेंगी, ऋषि मुनि दिखाई पड़ेंगे, देवी देवता दिखाई पड़ेंगे। ये क्या है? मन प्रसन्नता से भर जाएगा, लगेगा हम संध्या कर रहे हैं, लगेगा हम जप कर रहे हैं। ये क्या है? ये है मन का सात्विक होना। इससे भी आगे जब मन गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सत्व रज ये माया के गुण हैं, तो रज तम माया के गुण हैं, सत्व भी माया का ही गुण है। वो सतोगुण से भी आगे जब बढ़ जाएगा, गुणातीत अवस्था में पहुंच जाएगा, विशुद्ध सत्व में आरूढ़ हो जाए। विशुद्ध सत्व माने भगवत प्रेम। जब भगवत प्रेम पथ पर आरूढ़ हो जाएगा तो उसको फिर भगवान के अतिरिक्त न जागृत में कुछ दिखाई पड़ेगा और न भगवान के अतिरिक्त स्वप्न में कुछ दिखाई पड़ेगा। स्वप्न में भी भगवान ही दिखाई पड़ेंगे। तो स्वप्न में भगवत साक्षात्कार, जब चित्त की गुणातीत अवस्था होती है तब स्वप्न में भगवत साक्षात्कार होता है। अब भगवान से वार्तालाप होता, भगवान से मिलना होता है। लोग कहते स्वप्न झूठे, स्वप्न सत्य हो जाते हैं। अनेक बातें ऐसी हम आपको बता सकते हैं जिन पर आप ऐसा विश्वास नहीं करेंगे। हमारे वृंदावन में एक पंडित जी थे, केशवराम जी, मोतीराम जी, बहुत अच्छे महापुरुष थे। वो अपना सर्वस्व बेचकर संत सेवा में लगा दिया था उन्होंने। नर्मदा किनारे के ब्राह्मण थे, अपना घर मकान खेती सब बेचकर उन्होंने एक स्थान में लगा दिया और वहां संत भजन करते थे और वो रोटी मांग कर लाते थे, संतों को खिलाते थे, संत माला फेरते थे, भजन करते थे। पंडित जी अकिंचन थे। ये बेणुमृत कुंज वाले महाराज जी जो हैं उनके परिकर थे वो। अब वो वृद्ध हो गए पंडित जी, उनको टीबी हो गई, क्षय रोग, टीबी। अब टीबी हो गई तो साधु ही सेवा करने लगे, तो बड़े दुखी हो गए कि हम तो साधुओं की सेवा करने आए थे, उल्टे साधु सेवा कर रहे हैं। उस समय उतना इलाज भी नहीं था उसका, पैसा भी नहीं था और चिकित्सा भी बढ़िया उपलब्ध नहीं थी। तो मन में दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इससे बढ़िया तो शरीर छूट जाए तो ठीक है। ये साधु सेवा कर रहे हैं हम गृहस्थ आदमी, और बताओ साधु हमारी सेवा कर रहे हैं हम, तो इससे अच्छा तो मर जाए सो ही ठीक है। बड़े दुखी हुए, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि शरीर छूट जाए तो अच्छा। तो सो गए, वृंदावन की बात है। और स्वप्न में उनको एक महात्मा दिखाई पड़े। ठाकुर जी हैं, महात्मा बन के आ जाएं चाहे परमात्मा बन के आ जाएं, संत वेश में भगवान ही आ गए। स्वप्न में आकर बोले मोतीराम जी,
आप क्यों दुखी हो रहे हो? अरे बोले हम तो साधु सेवा करने आए थे, उल्टे साधु हमारी सेवा कर रहे हैं, इसी बात की पीड़ा है, इससे अच्छा तो मर जाएं सोचिए। अरे बोले मरने का संकल्प मत करो, अभी बहुत दिन सेवा करनी है, दवाई कराओ ठीक हो जाओगे। बोले अब दवाई भाई अब सब हो गई, दवाई भाई क्या कराएंगे, सामर्थ्य नहीं दवाई कराने की। तो भगवान ने कहा हम दवाई देते हैं। तो उन्होंने अपनी झोली से एक पुड़िया निकाली और कहा कि सुबह उठ के पानी तो पीते ही हो, इस पुड़िया को खा के पानी पी लेना, ठीक हो जाओगे। और उन्होंने सपने में पुड़िया ली और अपने तकिया के नीचे रख ली, और तो सपना था। और जब जगे तो उनको आया कि अरे सपने में कोई महात्मा आए थे, कहते थे पुड़िया ले लो खा लोगे टीबी ठीक हो जाएगी, क्षय रोग ठीक हो जाएगा। अब सपना तो सपना होता, कहते सपना तो झूठा होता। उन्होंने तकिया उठाई तो उसके नीचे पुड़िया, ले सपना सच्चा हो गया। तो उन्होंने पानी, तांबे के लोटा में पानी रखा ही था, पुड़िया खा के पानी पी लिया। आप आश्चर्य मानेंगे, पुड़िया खाते इतनी शक्ति आ गई उनमें, वो काम में लग गए। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो सहारा से उठते बैठते थे, स्नान घर में भी पकड़ के ले जाना पड़ता था, ये हुआ क्या, ये तो दौड़ रहे हैं, पंडित जी काम में लगे हैं। पंडित जी बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे क्या हो गया, बिल्कुल ठीक कैसे हो गए? और जब उनका परीक्षण कराया गया तो वे बिल्कुल रोग मुक्त पाए गए, स्वस्थ हो गए, एक ही पुड़िया में ठीक हो गए। अब बोलो स्वप्न सत्य हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी तमाम बातें होती हैं जो स्वप्न में सत्य हो जाती है। लोग कहते हैं रात में देखा हुआ सपना ब्रह्म वेला में सत्य होता है, दिवा स्वप्न, दिन का देखा हुआ स्वप्न तो झूठा होता है। हमने ऐसा स्वप्न देखा कि हमने देखा और आंख खोलकर जगे तो सत्य हो गया। दिन में थोड़ी देर के लिए झपकी लगी, सुदामा कुटी की बात है वृंदावन, तो हमने स्वप्न देखा कि श्री हरिराम बाबा नाम के संत, उनको जयपुर से लोग लेके आए हैं, एक 3 व्हीलर में उठा के लाए हैं और 3 व्हीलर से उनको सुदामा कुटी पहुंचा के जहां जनरेटर रखा रहता वहां रख के चले गए। और एक लड़का आया है, सांवला सांवला सा पेंट पहने हुए है, और आकर उसने कहा कि तुम्हारे बाबा को हम ले आए हैं, वहां बाबा बैठे हैं, आप संभालो। और हम कुछ उसको कहें तब तक तो वो भाग गया वहां से। ये सपना हुआ हमको दिन में, और ये तो पता था ही कि बाबा का कूल्हा टूट गया है, बाबा जयपुर में है, ये हमको पता था। तो जयपुर से बाबा आ गए, एक आदमी लेके आया है, सपने में आई बात। और जैसे ही हम जगे, किसी से कुछ बोले उसके पहले वही व्यक्ति पेंट वाला आदमी सामने आ गया, और उसने आते ही कहा कि नीचे जनरेटर के पास बाबा को हमने बिठा दिया है, हमारा 3 व्हीलर खड़ा है, वापस मथुरा जाने के लिए मैं जा रहा हूँ। और हम उसको बोलते रहे भैया सुनो तो सही, वो सुना ही नहीं, भाग गया, बैठ गए कि चला गया। और हम उसके पीछे पीछे चल के नीचे गए तो हमने क्या देखा कि जनरेटर के पास बाबा बैठे हैं। हम लोग बाबा को उठा के, अब बताओ, लोग कहते सपने झूठे हो जाते हैं, ये तो 1 मिनट नहीं लगा और स्वप्न सत्य हो गया। विलक्षण सृष्टि है स्वप्न की। ये स्वप्न विज्ञान साधक की उपासना का दर्पण है। इसीलिए अपने अंतःकरण की स्थिति को स्वप्न के द्वारा तोलना चाहिए, हमारे स्वप्न कैसे है। स्वप्न का दर्शन भी भगवत दर्शन है। भले ही कोई कहे स्वप्न मिथ्या है, पर जिन सच्चिदानंद भगवान का अनुभव हो रहा है वो मिथ्या नहीं, वो तो सत्य से सत्यम, वो सत्य के भी सत्य हैं। इसलिए भगवत संबंधी स्वप्न भी सत्य होते हैं। भगवत संबंधी स्वप्न किसी भाग्यशाली को होते हैं, और इन भगवत संबंधी स्वप्नों का प्रकाश सबके सामने नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अपनी पत्नी से, अपने पुत्रों से, अपने माता पिता से भी नहीं कहने चाहिए। अत्यंत आवश्यक समझें, और कहीं कोई गुत्थी सुलझ न रही हो तो श्रेष्ठ अनुभवी महापुरुषों से विनम्रता से उसको निवेदित करें, आवश्यक हो तो, नहीं तो क्या जरूरत है कहने, कोई आवश्यक नहीं। क्योंकि स्वप्न में जो भगवान की अनुभूति हुई है उसमें अपना पुरुषार्थ नहीं है, अपना साधन नहीं है, ये भगवान की कृपा है। और तुमने उसे अपना साधन, अपना पुरुषार्थ मान लिया और उसका प्रकाश कर दिया। फिर लोग कहते महाराज पहले बहुत अनुभव होते थे, अब अनुभव होने बंद हो गए। ऐसा होता है। एक दक्षिण भारत के महात्मा थे, कर्नाटक के, वृंदावन में रहते थे, बहुत अच्छे संत थे, भजनानंदी संत थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से उनको भक्तमाल पढ़ने की इच्छा थी, तो पढ़ नहीं पाए और उनका शरीर, महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। तो बड़े दुखी हुए, कह रहे हम तो प्रमाद में रह गए, थोड़े बहुत पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। बहुत दुखी हो गए। और महाराज जी का उत्सव पूरा हुआ और उन संत के स्वप्न में महाराज जी आए, बोले तुम दुखी मत हो, हम तुमको क्रमशः भक्तमाल पढ़ाएंगे, रोज पढ़ाएंगे नियम से, तुम सावधान रहना। पर ठीक है। और रोज सोमे और उनको क्रम से महाराज जी भक्तमाल, आज जितना पढ़ा उससे आगे कल, उससे आगे कल, लगभग 20 दिन तक लगातार पढ़ाते रहे क्रमशः। अब उनके मन में आया कि अरे ये तो बड़ी विलक्षण बात है, रोज नित्य आकर भक्तमाल पढ़ाते हैं, तो चलें किसी को बता दें। एक संत को उन्होंने बता दिया, बिहारी दास जी को बता दिया, ये महाराज जी तो हमको रोज भक्तमाल पढ़ा रहे हैं, अरे बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर। महाराज जी भगवत धाम जाने के बाद रोज कृपा कर रहे हैं, भक्तमाल पढ़ा रहे हैं। उस दिन के बाद उनको दिखना बंद हो गया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई लीला चल रही है और आपने कह दिया तो फिर वो वहीं रुक जाती है, बाधित हो जाती है। तो पहला दर्शन क्या है? स्वप्न दर्शन। पर इस स्वप्न दर्शन की अपेक्षा ध्यान का दर्शन और अधिक श्रेष्ठ है। ध्यान में प्रभु से वार्तालाप, ध्यान में भगवत साक्षात्कार,
ध्यान में भगवत दर्शन, क्योंकि ध्यान की अवस्था में चित्त सत्व गुण संपन्न होता है। उस सत्व गुण संपन्न चित्त में जब साधक अंतर्मुखी वृत्ति से समाहित चित्त से गुरु प्रदत्त भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, चरण से मुखारविंद पर्यंत, मुखारविंद से चरण पर्यंत जब स्वरूप का ध्यान करता है, और उस समय भगवान का मंगलमय स्वरूप जो उसके हृदय में प्रकाशित होता है, और उसमें फिर बातचीत भगवान से आरंभ हो जाती है, वो एक बहुत ऊंची उपलब्धि है, वो भी साक्षात्कार है। देवर्षि नारद जी ने कहा, हृदयासीन में सनईर हरि, मेरे हृदय में धीरे से भगवान उतर आए। ध्यान में आई बात, पहले तो स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा, अब फिर ऐसी अवस्था आ जाएगी कि भगवान का स्वरूप अपने आप प्रकाशित होने लग जाएगा। यह है ध्यान का दर्शन। पहले तो हम गुरुजी महाराज ने जो ध्यान बताया, अथवा किसी भी ग्रंथ में जो ध्यान हमने पढ़ा और हमें प्रिय लगा, वो ध्यान हम करने लगे, उस ध्यान के अनुसार भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगे। एक तो ये ध्यान हुआ। फिर ये जब आगे बढ़ जाएगा तब अपने आप भगवान का स्वरूप भीतर से प्रकट हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। उसमें कितना आनंद होगा, कितना आनंद होगा, ये अनिर्वाच्य आनंद है, इसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। उस भगवत साक्षात्कार ही है। हृदयासीन में सनईर हरि, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान के मंगलमय स्वरूप में ऐसे डूब जाता है, उसे फिर शरीर संसार का होश हवास नहीं रहता है। तीसरा दर्शन है प्रत्यक्ष दर्शन। पहले स्वप्न दर्शन होगा, फिर ध्यान दर्शन होगा, फिर ध्यान में इतना सुख है तब प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता जग जाएगी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखो चाहत चल कमल नयन को, निस्दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, और भगवान के दर्शन की प्यास जब जग जाएगी, अत्यंत व्याकुलता हो जाएगी, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक बड़ी विलक्षण बात है, जो भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, उनकी प्राप्ति का साधन क्या है? जो सर्वगत हैं, सर्वरूप हैं और सर्वमय हैं, उनकी प्राप्ति का क्या साधन? वो तो नित्य प्राप्त ही हैं, पर नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति क्यों नहीं हो रही? और सच्ची बात यह है कि भगवान की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। आप लोग कहेंगे कि आप तो दोनों तरह की बात करते हो, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे भगवत प्राप्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, अभी आप कह रहे हो भगवत प्राप्ति का कोई साधन नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये भगवत प्राप्ति के जो साधन कहे जा रहे हैं, वे यथार्थ में भगवत प्राप्ति के साधन नहीं है, क्योंकि भगवान तो नित्य प्राप्त हैं। सर्वगत सर्वरूप सर्वमय होने के कारण भगवान नित्य प्राप्त हैं, निरंतर प्राप्त हैं। पर जितने साधन कहे गए हैं और जिन्हें हम भगवत प्राप्ति के साधन बता रहे हैं, वे सबके सब साधन